हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठा मैथमेटिक्स। तो बहुत सारे दिन हो गए और मैंने कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड नहीं की बिकॉज आई एम वेरी बिजी इन सम वर्क। सो आज मैं इस वीडियो में जो आपका आईआईटी जैम का पेपर हुआ है, आईआईटी जैम जो आपका 2022 का भी पेपर होकर चुका है, उसकी आंसर की भी ऑफिशियल आंसर की भी आ गई हो। और हम अभी आपको मॉडल्स की तरफ से जो आंसर की हमने रिलीज़ की है वो भी आपको पूरा दिखा देंगे। यदि आप कोई भी क्वेश्चन को क्लेम करना चाहते हैं तो आप आराम से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको जो हमारी आंसर की होगा उसका पूरा सॉल्यूशन हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे इन जस्ट 2 days। ओके, सो वन बाय वन को आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आप क्लेम कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्लेम। और हमारा टास्क यही है कि आपको अच्छे से अच्छे और तरीके से आपके क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर करें, जिससे आपको समझ में आए आपने गलती कहाँ की, या फिर कोई आईआईटी की तरफ से कोई गलत आंसर है तो आप उसको क्लेम करके अपने मार्क्स इंक्रीज करा सकें और उससे आपकी जो रैंक है वो सही आ जाए, ठीक है। चलिए, तो द फर्स्ट थिंग कि मैं आपको सबसे पहले तो आपको हम आपकी अपनी आंसर की जो हम लोगों ने निकाली है वो मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग, ये मॉडल्स की तरफ से आंसर की रिलीज़ की गई है। ओके, यदि आप हम लोगों को ज्वाइन किए होंगे तो मॉडल्स की तरफ से टेस्ट सीरीज़ एंड थ्योरी लेक्चर्स सब कुछ कराया जाता है। आई थिंक आपने ज्वाइन किया होगा तो आपने पाया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिमिलर मिले हैं, तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर की जो हमने कल रिलीज़ कर दिया था। सो आई थिंक आपको जो भी यहाँ पे जो स्टार लगे हैं वो कंफर्म्ड नहीं है और सारे कंफर्म्ड हैं। सो वही यहाँ पे लिखा भी गया है नॉट कंफर्म्ड येट। अब वो ऑफिशियल आ गई है तो उस पर हम लोग जल्दी ही आपको कंफर्म कर देंगे। और नीचे कहा गया है कि सॉल्यूशन वीडियो ऑल क्वेश्चन विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स, ठीक है। तो 22 फरवरी से पहले आपको सारी वीडियोज़ वन स्टॉप मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। और हमारा जो कोर्स है 2023 के लिए वो स्टार्ट हो गया है और उस पर कुछ ऑफर चल रहा है टिल 5 मार्च। तो यदि आप अभी लेंगे, आपको लगता है कि आपके कुछ मार्क्स अच्छे नहीं बन रहे हैं, आपने ऑफिशियल आंसर की देख ली होगी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ बाई कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ का आप कुछ प्राइस वगैरह देखना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने आपको आईआईटी जैम के बेसिस के लिए आईआईटी जैम 2023 के लिए जो प्रिपरेशन है मॉडल्स द लर्निंग ऐप की तरफ से आपको कंप्लीट हम लोग इस बार वीडियो कोर्सेज भी ला रहे हैं बिकॉज ऑफ आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था सर आप टेस्ट सीरीज़ कराते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी लाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो रहे थे कि आप लोग उसका आंसर सही समझ के दे रहे हैं बट वो गलत जा रहा था। तो आपने कहा सर आप वीडियो लेक्चर्स क्यों नहीं कराते हैं, तो इस बार वीडियो लेक्चर्स भी दिया जा रहा है, उसके साथ टेस्ट सीरीज़ भी दी जा रही हैं। तो आप यदि वीडियो लेक्चर्स बाई करते हैं हमारा तो उसके साथ एक टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री दी जा रही है। डैट मीन्स सभी की कॉस्ट मिला के आपको ओनली सिर्फ जो आपको 4000 5000 की जो टेस्ट सीरीज़ आपको पड़ती है वीडियो लेक्चर्स के साथ वो ओनली आपको 1250 रुपये में दी जा रही है। तो दिस इज़ द गोल्डन चांस और ये चांस आपको ओनली 5 मार्च तक का मिलेगा। यदि आप उससे पहले हमारा कोर्स बाई करते हैं तो आपको ये पूरी चीज़ 1250 में मिलेगी। यदि आप सोचते हैं नहीं सर मैं पूरा नहीं ले पाऊँगा, हमें केवल रियल के लेक्चर्स चाहिए या फिर लीनियर के चाहिए, तो उसके प्राइजेस कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगी फ्री वो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे रियल का आपने लेक्चर लिया तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ रियल की फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप से ये सब हैं। उसके बाद हम फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो जैसे आप और भी टेस्ट सीरीज है, सारे ऑफर्स हैं, यदि आप इन डिटेल इनको देखना चाहते हैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है ये, ठीक है। इससे मिनिमम आपको कोई नहीं दे सकता, आई प्रोमिस्ड यू। एंड एक बार आप ज्वाइन करके दीजिए, आपको वो एक्सपीरियंस फील होगा जो आई थिंक आपने कहीं पे भी फील नहीं किया होगा। ओके, सो यदि आपको बाई करना है कोई भी तो इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। तो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो 2022 का क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास होगा, जिसके पास भी नहीं है तो वो डाउनलोड कर लें। और यदि आप टेस्ट सीरीज़ बाई करना चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगी। इस पेपर का आपके पास अभी नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द 2 × 2 मैट्रिसेस। एम आपको एक मैट्रिक्स दी रखी है, एम ऑफ 2 की, द आइगन वैल्यू ऑफ पावर ऑफ एम सेटिस्फाई दिस। देखो दो तरीका है, या तो आप एम को सॉल्व करो, ठीक है, दूसरा तरीका है एम की आइगन वैल्यू निकाल लो और वो इसे सेटिस्फाई कर देगी। तो सिंपली क्योंकि एम जो है बेसिकली आपका एक मैट्रिसेस बहुत सिंपल है, तो आप क्या करो, सबसे पहले एम को एम स्क्वायर निकाल लो। तो 1 1 1 0 1 1 1 0, जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो मैं तो करके लाया हूँ तो ये आ जाएगा 2 1 1 1, ठीक है। तो जो मैं करके लाया हूँ वो आप कर लीजिएगा। अब मैं M4 निकाल रहा हूँ, M4 में आप क्या करोगे, 2 1 1 1 2 1 1 1, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 3 3 2, ठीक है। और सिमिलरली बेसिस पे M8 निकाल लो, तो M8 के लिए इसी को 2 बार करना और M8 आ जाएगा आपका 34 21, ठीक, और दूसरा आ जाएगा 21 और 13, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। जब आपका ये आ गया तो अब आपका क्या कह रहा है, अब आपका कह रहा है कि M8 के साथ 1 0 रखो, तो यहाँ पे 1 0 रखते हैं, ठीक है। और जब 1 0 जैसे ही रखेंगे तो 1 0 रखने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 34 आएगा, ठीक है। तो 34 ही ऊपर x हो गया, गॉट इट, 34 इज योर आंसर। तो सी ऑप्शन इसका है। आप सभी लोग देख लीजिए कौन कौन सी करके आया तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप ध्यान से देखोगे, देखो एक तो तरीका ये है कि एक्लन फॉर्म लगा लो आप, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें देखो कि कोई भी LI है या फिर LD बनने के काबिल है भी कि नहीं। आप ध्यान से देखोगे सभी में 1 1 है तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो पहली चीज़ तो ये कि आप ध्यान से देखोगे तो नीचे एक डायगोनल टाइप मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसमें 2 0 आगे से, तो ये 3 तो LI साफ दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 0 हैं, ओके, यहाँ पे 3 0 हैं। यदि आप इन तीनों को ऐड करोगे या फिर किसी भी तरीके से आप, क्योंकि बात है ना इसमें 2 है तो इसमें 1 है, ठीक है, तो इसी सारे आपस में LI हैं, तो LI होने की वजह से इसकी जो रैंक है वो 4 होगी, जो मैक्सिमम होगी वही इसकी 4 हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आपने ये पता कर लिया कि ये सारे LI हैं, क्योंकि एक दूसरे को जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे देखो एक डायगोनल है तो ये इसको नहीं कर सकता, ये इसको नहीं कर सकता। आप कहोगे पीछे के साथ, जब आगे के एलिमेंट नहीं मिलेगा पीछे का करके क्या कर लोगे, ठीक है। अब आती है बात इस पे, ऐसे ही सिमिलरली बेसिस पे ये एलिमेंट आपको नहीं मिल सकता यहाँ से, क्यों, क्योंकि जब इसमें आप ऑपरेशन करके सपोज कुछ भी करोगे तो यहाँ 2 बन जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कोई चीज़ आप इसको 0 0 नहीं बना सकते। तो दैट्स द ओनली रीजन जी ऑल 4 रोज आर इंडिपेंडेंट, सो द रैंक जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि एक्लन फॉर्म लगा लो। एक्लन फॉर्म कैसे लगाओगे, ये सेकंड वाली को ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली को नीचे ले आओ, ठीक है। या फिर ऐसा करो कि कैसे भी कर लो और इसका जो डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 दिखा दो, वो जो रो है वो डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए या फिर सेम नहीं होने चाहिए, तो उसकी रैंक 4 आ जाएगी। तो ये टास्क आपका है, आप करना, इसकी रैंक 4 ही आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि ध्यान से पढ़िए, बी जो है वो रियल वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑल पॉलिनोमियल्स, मतलब सभी पॉलिनोमियल्स को कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, इन वन वेरिएबल विद अ रियल कोफिशिएंट्स हैविंग डिग्री एट मोस्ट 6, मतलब जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स यहाँ आ रही हैं वो एट मोस्ट 6 डिग्री की हो सकती हैं टुगेदर विद अ 0 पॉलिनोमियल, मतलब हर एक वेक्टर स्पेस में या फिर जो कलेक्शन है उसमें 0 पॉलिनोमियल होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो जब इसके पास 0 पॉलिनोमियल होगा, सपोज f बराबर 0 पॉलिनोमियल ही ले लेता हूँ, तो उसमें आप 1/2 पुट करोगे तो वो तो 0 ही आएगा, और 0 क्यों में बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप कह रहे हो यहाँ पे कि आप यहाँ पे वो सब पॉलिनोमियल लो जहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि यदि आपने 0 पॉलिनोमियल ले ली तो आप इसमें देखो सपोज f ऑफ x बराबर आपने 0 ले लिया, ठीक है, तो f ऑफ 1/2 रखोगे वो भी 0 आएगा, और वो होता है रेशनल नंबर, तो वो तो यहाँ पे इसके इस सेट में आएगा ही नहीं। और जब किसी सेट में 0 एलिमेंट ही नहीं है तो वो क्या वेक्टर स्पेस या सब स्पेस बनाता है, नहीं बनाता। 0 एलिमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका ट्रू पूछा है, सब स्पेस नहीं होगा।
नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि 1/2 मतलब एफ ऑफ 1/2 को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जीरो एलिमेंट की गारंटी है? सपोज एफ बराबर 0 लिया तो एफ ऑफ 1/2 बराबर तो 0 आता है, बट यहाँ 1 कह रहा है तो ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे जीरो एलिमेंट की कोई गारंटी नहीं दे रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बना एफ ऑफ 1/2 टू एफ ऑफ 1, तो यहाँ सही है, एफ ऑफ 1/2 पे भी 0 है, एफ ऑफ 1 पे भी 0 है। एंड आफ्टर डेट यू कैन ऑल्सो वेरीफाई कि ये क्लोजर भी करेगा और आपकी मल्टीप्लिकेटिव मतलब सब स्पेस के लिए क्या होता है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होता है ना। तो ये पूरा एलिमेंट वन स्टेप टेस्ट लगाएंगे तो आपको ये फॉलो कर देगा। सो दिस इज द ट्रू। एंड फोर्थ भी डिस्कार्ड कर लो। देखो फोर्थ को जब आप डिस्कार्ड करोगे इसका डेरिवेटिव भी अगेन दिस, बट ये कह रहा है 1 आना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दीज 3 ऑप्शंस आर डिस्कार्ड एंड हेंस सी ऑप्शन इज ट्रू। सो ऐसे आपको करना था ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, कोई कठिन नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2022, एच एंड के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो एड और ऑर्डर ऑफ एच क्या दे रखा है आपको, ऑर्डर ऑफ एच दे रखा है 337, ऑर्डर ऑफ के दे रखा है आपको 674 सॉरी, एच यूनियन के पूछा गया है। जब भी आपको विच बना तो ओके, तो ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के पूछा गया है तो एच यूनियन के लिए आपको बेसिकली जब एलसीएम निकालना होता है, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ दीज टू इज 674। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज दिस, बट आपको फॉल्स पूछा गया है, तो ये तो करेक्ट है। आपसे पूछा जा रहा है, देखो तो यहीं पे ये इनकरेक्ट आपको मिल गया, तो ये ऑर्डर नहीं है, तो बी इज इनकरेक्ट। गॉट इट। सो बी इज इनकरेक्ट क्योंकि इनका एलसीएम ये होता है, तो बी इज इनकरेक्ट। एंड ये देख लेते हैं कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। मैं सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो भले ही आपको आंसर मिल गया, बट मैं और चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चीज़ें आपको पता होना चाहिए जिससे चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। आपसे कहा जा रहा है एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के। एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एच यूनियन के का। एच यूनियन के आपका क्या आया, एच यूनियन के आया 674। इसको आप जरा तोड़ो, तो जब आप तोड़ोगे तो 2 3 जा, जब आप करोगे 2 3 जा 6 और 2 7 जा, ठीक है। ये और टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो एच क्या था, एच आपका ये था, और इसका इसमें यूनिक सब ग्रुप मतलब जब आप सॉरी आप जब इसमें क्या करो PSSG निकालो 337 SSG, तो जब आप इसको देखोगे तो ये यूनिक आएगा, ठीक है, और यूनिक आते ही ये नॉर्मल हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। और जैसे ही के ऑफ के क्या है, के है आपका के इज अगेन 674, और आप जानते हो कि सेम तो नॉर्मल होता ही है, तो वो ट्रू हो जाएगा। सो ओनली ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट इज दिस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, मतलब सेम सब ग्रुप, तो सेम सब ग्रुप में तो नॉर्मल होता ही है, मतलब वो ट्रिवियल है। तो जो ऊपर वाला है एच, वो PSSG से आप वेरीफाई कर सकते हो बाई साइलो थ्योरम, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि साइलो थ्योरम से कितना आसानी से हो जाता है। IIT JEM के कोर्स में साइलो थ्योरम दिया नहीं होता है कि साइलो थ्योरम का होगा, बट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। हम लोग क्यों कहते हैं कि साइलो पढ़ के जाओ, उसका रीज़न यही, आप आसानी से कितनी जल्दी बता दिए, वैसे आप सोचते रहो, ठीक है। तो यही रीज़न होता है बस। देखिए यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमने टेस्ट सीरीज में कराए थे आपको, ठीक है। ऊपर जो ये वाला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा 2022 के ऊपर, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको मिला था। तो ऐसा नहीं है टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन नहीं मिले, ठीक है। इस टाइप का बहुत सिंपल, ये सभी ये जितने भी कराए, ये सब बेस्ड के क्वेश्चन हमने कराए थे। तो आई होप ये सब आपने तोड़ लिए होंगे आराम से, ठीक है। चलिए और बढ़िया तरीके से करते हैं। देखो आपको पता है एक फॉर्मूला में हमेशा आपने वीडियो लेक्चर्स में आपको बताता कि 1/r लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an + 1/an, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला में लगाता था, सिमिलरली बेसिस पे लगा दो इधर। तो 1/r जब आप इधर लगाओगे तो क्या आएगा, n + 1 का होल क्यू अपॉन 4 की पावर n + 1 इंटू n क्यू 4 की पावर n, और जब यहाँ से आप करोगे ये सब हो जाएगा, 1/4 बच जाएगा। 1/4 को जब आप इम्प्लाई करोगे 4 बराबर 4 हो जाएगा, और x की पावर 5n होता है। इसका मतलब क्या है कि r 1/5 लगा दो, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। सो क्या हो गया, ये हो गया, बी ऑप्शन इज ट्रू,
ठीक है, ये सब देखो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा। ठीक है, चलिए ओके, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको कराया गया था। चलिए कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये AMGM है, ठीक है, ये आपकी GP है, ये आपकी AP है। ठीक है, तो ये होती कैसे है इसका देख लीजिए। देखो सपोज हमने x1 दिया है, x1 मान लो सपोज, चलो x1 x2 पहले निकाल ही लो, नहीं तो आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें। यहाँ से हम x2 निकालना चाहते हैं, तो x2 क्या है, x1 प्लस y1/2, दोनों को जोड़ो, 1 प्लस 1/2/2, तो बेसिकली ये आएगा आपका 3/2 3/4। ठीक, अब आप y2 निकालो, y2 निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई विच इज़ 1/2, तो √1/2। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों क्वांटिटी से सब छोटे आएंगे, तो ये x1 है और ये मैं ले लेता हूँ y1 है। ठीक है, तो जब आप AP निकालने जाओगे तो ये बीच में x2 मिलेगा, और जब आप GP निकालने जाओगे तो यहाँ आपको कहीं y2 मिलेगा। ठीक है, जब आप इन दोनों का निकालने जाओगे तो यहाँ कहीं S3 मिलेगा और यहाँ कहीं आपको y3 मिलेगा। सिमिलरली बेसिस पे यहाँ पे आपको x4 मिलेगा और यहाँ पे आपको x5 मिलेगा। तो इन एंड द पोजीशन दोनों जो yn है और जो xn है वो सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर जाएंगे। ठीक, तो ये रहा सेम लिमिट, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये कह नहीं सकते। दूसरी चीज़ आपसे ट्रू पूछा गया है, अब ये कह रहा है बोथ xn एंड yn आर कन्वर्जेंट इन द सेम लिमिट। कन्वर्जेंट क्यों है, ध्यान से सुनो। x1 हमें पता है, देखो कन्वर्जेंट होता क्या है, पहली चीज इन मोनोटोन होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, x1 जो है, या फिर देखो एक और चीज़ देख लो, बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है वो बेसिकली कन्वर्ज कर रही हो, कन्वर्ज कहाँ कर रही है, वो इसी पॉइंट पे कर रही है। ठीक है, तो कोई एज सच है नहीं चीज़ें। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सीक्वेंस है ये इधर की ओर मूव कर रही है और बाउंडेड बाई द लिमिट। और लिमिट क्या है, बेसिकली इसकी लिमिट देखना चाहो तो आप ऐसे ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कि लाइक इसको बाउंडेड ऐसे कर सकते हो कि जो मतलब x1 सीक्वेंस है, x1 जो x1 सीक्वेंस है वो बेसिकली आपकी y1 से तो बाउंडेड ही है। ठीक है, तो बाउंडेड भी है और कन्वर्ज भी कर रही है। ठीक है, सो दिस इज कन्वर्जेंट। ओके, एंड द सेकेंडली इज के यहाँ पे लिखा है, ये तो गलती हो गया, यहाँ में एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट है, तो ये आपकी फॉल्स हो गई। तो दोनों कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंस टू द सेम लिमिट होती है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट की बेसिकली डेफिनेशन यूज आप करोगे तो डायरेक्टली आपको मिल रहा है, जब आपको सेम लिमिट मिल जा रहा है, दोनों सीक्वेंस बाउंडेड भी हैं, मैंने आपको बता दिया x1 बाउंडेड है, y1 है और इसी के बीच में चल रही है, तो बाउंडेड तो होंगी। सो दिस इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है दिस सीक्वेंस an और सीक्वेंस bn, जो ये दोनों हैं, इनमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात करी जा रही है। चलिए कर लेते हैं। तो समेशन an बेसिकली आपको क्या दिया गया है, 3 की पावर n प्लस 3/5 की पावर n माइनस 5। ठीक है, सो कर लेते हैं सॉल्व इसे। देखो यहाँ से आप 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लेते ही आपको क्या हो जाएगा, 3n/3 विच इज़ -1 और ये हो जाएगा +1। ठीक है, अपॉन 5 कॉमन लोगे तो 5n-1 अपॉन -5। ठीक है, बट इससे कुछ होना है नहीं आई थिंक, तो मैं भी सीधे n+1 अपॉन an निकालो। तो an निकालते ही इसमें क्या हो जाएगा, ये हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है। 3n+1 + 3 अपॉन 5n+1 -5 इंटू, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे कर रहे हैं कि उल्टा लिखेंगे, 3n + 3 5n - 5। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखो 3 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 3 कॉमन ले रहे हैं, तो देखते हैं 3 कॉमन लेके क्या हो जा रहा है। 3 कॉमन ले लो, 3 की पावर n + 1 अपॉन 5 कॉमन ले लो, 5 की पावर n - 1। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि
नहीं 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 नहीं, ऐसा करो, रुको, इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, आ गया समझ। वेट 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 वेट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको 3n+1 कॉमन ले लेना है, और यहाँ पे क्या करना है, ये बचेगा 1/1/3n+1। ऊपर ले जाओगे क्या बचेगा, तो ऊपर ले जाओ नहीं ना, एक 3 काट दो और बचा 3n। ठीक है। अब नीचे करो, तो नीचे जब करोगे 5n+1, और जब यहाँ पे करने जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 1 1 1 1 1 एंड -1/5n। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे सिमिलरली बेसिस पे यहाँ पे करो। यहाँ पे क्या करोगे आप, 5n कॉमन ले लो। 5n कॉमन लेते ही 1/5n-1। ठीक है। अब 1 सिमिलरली बेसिस पे 1/1 + 1/3n-1। आप ध्यान से आ जाओ। ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है वो देख लो। आपसे देखो, ये और ये आगे के काटो टर्म, ये 3n से 3n कटेगा। वास्तव में ये सब काट के जब आप करोगे, ये सब करोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर विल बी आंसर ऊपर आ जाएगा 3/5। ठीक है। और ये सही, ये 0 पे गया ये 1, ये 0 पे गया ये 1, ये 0 पे गया ये 1, ये 0 पे गया ये 1। तो बेसिकली 3/5 इज योर रिमेनिंग। और देन ये होता है <1, और जब <1 आ जाता है तो ये हो जाता है कन्वर्जेंट। ठीक है। तो ये आपका रेशियो टेस्ट लगाया था मैंने। तो रेशियो टेस्ट जैसे ही आप इम्प्लाई करेंगे तो en जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी कन्वर्जेंसी। ठीक है। तो en इज कन्वर्जेंट। तो यार यहाँ से कह रहा है ये गलत हो गया डाइवर्जेंट, और ये गलत हो गया। अब आपकी आती है bn पे। सपोज bn में क्या करो, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कॉमन ले लो n²। जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा √n/1/n²⁴ अब यूज करो पी टेस्ट, और पी टेस्ट देते ही ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। तो बहुत ही सिंपल सीरीज दी गई थी जिसको आप आसानी से कर सकते थे, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं था। सो an इज कन्वर्जेंट, bn इज डाइवर्जेंट, तो सी ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन इज अगेन यूजिंग पी टेस्ट, नथिंग बट। ठीक है, इसमें कुछ ही नहीं था। ये शुरू के क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है। तो आपको ये जो दे रखा है इसमें आप कैसे करोगे, सिंपली यूजिंग पी टेस्ट। n⁻m जो है वो आपका जो m है वो ग्रेटर देन 1 होगा, देन दिस इज सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है। p पे, और p पे क्या कंडीशन लगाओगे आप, p जो है वो आपकी, देखो आइदर 0 भी होगा तो भी चलेगा, गॉट इट ना। आप p को 0 भी ले सकते हो, बट द कंडीशन इज p को नेगेटिव नहीं ले सकते, 0 से बड़ा। ठीक है। अब द मेन कंडीशन m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी में भी m ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो ये तीनों ही रॉन्ग है। तो p तो देखो ही नहीं, m ग्रेटर देन 1 इज ओनली ए सिंगल कंडीशन, सो दिस इज द ओनली कंडीशन विच, ओनली ऑप्शन विच इज ट्रू। सो आपसे यही पूछा रहा था कि डज द एबव सीरीज कन्वर्ज, तो कन्वर्ज इन द ओनली वन केस। ओके, चलिए यहाँ पे आपसे एक आ जा रहा है, तो ये एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तो निकाल लेते हैं। तो ये आपसे बेसिकली ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लगेगा लेबनीज रूल। ठीक है, लेबनीज रूल से आप इसको करेंगे। अब आपको सबसे पहले टी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो टी को आप मानो डेवर यू अपॉन डेवर टी। ठीक है, तो टी को आप वेरिएबल मान रहे हो, तो टी ओवरऑल और सब जो हैं वो आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, क्योंकि आप जब भी आप जब आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हो और जिसके रेस्पेक्ट निकालते हो वही वेरिएबल होता है अदर देन सब कांस्टेंट। तो 1/2c जब आप इसे करोगे तो आप क्या पाओगे, सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको c.e⁻s की जगह आप रखोगे ना, x + ct का होल स्क्वायर माइनस c⁻, माइनस माइनस प्लस करो और x - ct की होल पावर स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसके बाद आपको तो देखो डेवर यू अपन डेवर टी, और यहाँ डबल डेरिवेटिव भी पूछा जा रहा था, हाल की हाल ही निकाल लो। तो मैंने निकाला है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि उसमें फिर सॉल्यूशन वगैरह आप करोगे तो उससे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यू कैन सॉल्व योर ओन, इसका टी के रेस्पेक्ट में निकालना।
तो ई की पावर एक्स प्लस सी टी का होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस सी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई की पावर एक्स माइनस सी टी का होल स्क्वायर एक्स माइनस सी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आएगा फाइनली, दिस इज इक्वेशन 1। आपने यहाँ पे ये 2 डालो, इसे डालो 1। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको निकालना है डेवर यू अपॉन डेवर एक्स। तो आप सिमिलरली जैसे टी के रेस्पेक्ट में निकाला वैसे एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना। तो इसका आंसर आएगा 1/2c। मैंने निकाल रखा है इसलिए मैं निकाल दे रहा हूँ, एक्स प्लस सी टी का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स माइनस सी टी का होल स्क्वायर। सपोज जिस भी को नहीं ये आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, लेबनीज रूल जो होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ द लिमिट अपर लिमिट इनटू इस लिमिट को इस फंक्शन में पुट कर दो, माइनस इस लिमिट का डेरिवेशन और इसको इसमें पुट कर दो। तो वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को वेरिएबल, जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को वेरिएबल, ठीक है। अब डी टू यू अपॉन डी एक्स टू निकाल दो। तो वो भी मैं सॉल्व करके आया हूँ, सिंपल है इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 1/c और ई की पावर सी एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस सी टी होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी टी होल स्क्वायर एक्स में सॉरी यहाँ माइनस है, एक्स माइनस सी टी होल स्क्वायर एक्स माइनस सी टी होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपका टास्क है कि आप किस में, देखो ये जीरो तो नहीं आ रहा है, अच्छा डी टी और डी एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या जीरो आ रहा है, वो आपका टास्क है। और डी यू को डी टी, तो पहले ये देख लें, इन दोनों को देख लें, ये दोनों हो पा रहे हैं कि नहीं, उसी से हमें पता चल जाएगा। तो डी टू यू अपॉन डी टी स्क्वायर ये आ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखो इसमें और इसमें क्या सेम चीज़ें मिल रही हैं, यस मिल रही हैं। क्या इसमें अब देखो यहाँ सी है और यहाँ सी स्क्वायर है, तो बेसिकली इसमें आप सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तब ये इसके इक्वल आएगा। तो यू एक्स स्क्वायर में सी का, तो बेसिकली द फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका ट्रू है, सेकंड इज फॉल्स। ये मैंने निकाली नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब डेवर यू अपॉन डेवर एक्स आया, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, इसको टी के रेस्पेक्ट में करो तो टी के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये जीरो तो नहीं आएगा, आप कितना भी सॉल्व कर लेना जीरो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ से रॉन्ग आप कह सकते हो। और जैसे ही आप क्या करोगे कि डेवर टू यू डेवर एक्स को टी के रेस्पेक्ट में, अच्छा यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी ये जीरो नहीं आएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन आप किसका करना है, इसका और इसका। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वर्गांतर रूल यहाँ अप्लाई आप करोगे और उससे कुछ होना नहीं है, ठीक है। सो आप चेक कर सकते हो आसानी से, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन इज क्लियरली ट्रू ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूंगा, सो वेट एंड वॉच एंड देखते रहिए। फटाफट कर देता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है, कंसीडर द फंक्शन यू इज दिस फंक्शन, यू इज दिस फंक्शन, वी इज दिस फंक्शन, यू ये है, वी ये है, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन दिस। तो बेसिकली यू को आप एक्स के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं तो यू एक्स निकाल लो फटाफट। तो यू एक्स जब आप निकालोगे तो 1 हो गया, माइनस इसको आप सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट बनाओ सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 2x हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस और कुछ नहीं है, तो हम सिमेट्री यूज करेंगे, ओके। सो यू एक्स निकाल लिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये -2x, तो यह बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब आप ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू जो हम सॉल्व करके रखेंगे उसके बाद हमें एक्स और वाई की जगह यही रखना है, तो हम पहले ही ना रख लें, तो पहले ही हम रख के निकालेंगे तो बेसिकली यू एक्स जो आएगा आपका वो आ जाएगा। ध्यान से देखो, नीचे कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक, कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, ये आएगा आपका साइन, अच्छा माइनस का तो मल्टीप्लाई ही कर दोगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, रुको, अब सही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ओके, तो ये आपका यू एक्स आ गया, गॉट इट। अब आपको निकालना है यू वाई आप कैसे निकालोगे, ध्यान से, यू वाई आप जब करोगे ध्यान से, तो यू वाई के लिए आगे वाला टर्म 0, पीछे वाले टर्म के लिए आप क्या कर रहे हो, एक्स को कांस्टेंट मान रहे हो, एक्स को कांस्टेंट मान के माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आप कर दो 2y, ठीक है। अब आप प्लस कर दिया, एक्स की जगह कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे वाला तो बन हो ही गया, तो यू वाई आ गया और वी एक्स आ गया। अब आपका टास्क है कि वी एक्स निकालना। वी एक्स आप कैसे निकालोगे, मैं ऊपर निकाल लूँ। वी एक्स आप जब निकालने जाओगे तो सिमिलरली पैटर्न, वी एक्स के लिए सिमिलरली पैटर्न रहेगा क्या कि, चलो इधर निकाल देता हूँ, वी एक्स बराबर ये हो जाएगा, देखो वाई 0 है, ये 0 है, सॉरी वाई कॉन्स्टेंट है, वाई बाहर माइनस टाइम्स 1 अपॉन ये बन ही हो जाएगा, और हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये 2x हो जाएगा। अब ये बन कैसे हो गया, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रखा ना हमने, ठीक है, तो ये माइनस कैसे हो गया कि माइनस लगाते 2x, तो बेसिकली इसका आंसर आया -2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो वी वाई निकाल लेते हैं। वी वाई के लिए देखो आपको कुछ नहीं करना है, वी वाई ध्यान से देखोगे ये और ये तो सेम ही था, ठीक है, तो चलो मैं कर ही देता हूँ, वैसे आप लोग समझ जाना चाहिए, ठीक है, तो देखो आप समझ जाएंगे। बी वाई के लिए देखो 1 आया, ठीक है, 1 आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब यहाँ रखेंगे हम, ठीक है, अब हमें बी वाई करना, वाई के लिए 1 आ गया। अब जब यहाँ पे हम वाई करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 2y आएगा, ठीक है, तो 2y माइनस का 2y बनेगा, ठीक है, तो जो x है उसकी जगह हमने क्या कर लिया, y कर लिया, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जब रिवर्स हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से, यहाँ पे हमें रिवर्स करना है और बाहर प्लस करना है, तो रिवर्स करने के बाद यहाँ पे बाहर प्लस करना है, रिवर्स कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, गॉट इट, और नीचे 1 हो गया, और जैसे ही आप यहाँ रखोगे फिर से क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब आपका टास्क है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व बताओ, तो दिस इज द थिंग्स। सो यहाँ पे आपने क्या रखा, यू एक्स आया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, आपका ये आ गया, आपका कहाँ गया, यू एक्स, तो आई थिंक ये था यू वाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। वी एक्स ऊपर निकाला था 2 कॉस थीटा साइन थीटा, सो भी माइनस का, और यहाँ पे आपका आया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वो भी प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है इसका वैल्यू, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ इसका स्क्वायर बन गया, तो 1 प्लस कॉज स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा, और जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चीज़ें कैसे बदल रही हैं वो आपको देखना है, तो देखो 1 तो ये हो ही गया 1। अब ध्यान से देखो, इसको लो और इसको लो, यह आपका साइन 2 थीटा का स्क्वायर है, ये कॉस 2 थीटा का, तो ये हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो टू कॉस 2 थीटा है, ठीक है, 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो जब आप इसमें देखोगे तो 2, अब इसको हाफ एंगल, ये क्या आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गया, तो जब इसको तोड़ोगे तो ये क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से कम कट गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका फाइनल आंसर विल बी 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ओके। तो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था क्वेश्चन, वरना इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। ये जो को भी आपको आता होगा तो आराम से आप कर सकते थे।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, कुछ एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, सर इसका आंसर आई थिंक मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, इसका आंसर की में गलत आया है या फिर सही आया है, जो भी है तो मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। किसी का कॉल आया था मेरे को। सो चलिए, एक ओपन रेक्टेंगल आपको कहा गया है और जिसकी डायमेंशन ही हैं, तो आप बना सकते हो आराम से। दिस इस टाइप ऑफ, मतलब 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, ठीक है। सो आराम से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। इस पे आप सपोज इधर आप एस मानो, इधर आप टी मानो, तो ये आपका जो चीज़ आ गई वो आपकी जी आ गई, ठीक है। आप सपोज इसको मान लो यू और इसको मान लो वी, ठीक। अब आप कह रहे हो कि टी जो है वो 1 है और 0 है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें 1 माइनस टी कर दो। तो 1 माइनस टी के बेसिस पे क्या आएगा आपका, पहले तो माइनस करोगे, फिर करोगे तो जे भी आपका 1 से 0 भी रहेगा, क्योंकि सपोज माइनस करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी और फिर घटाओगे उसमें, फिर आपका यही बन जाएगी, ठीक है। सो दूसरी चीज़, अब 1 माइनस टी के साथ आपको करना है एस, तो एस आपको पता होना चाहिए, एस क्या है, ये भी 1 और 0 है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या बनेगा, एस 1 माइनस टी इज अगेन लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ठीक। अब आप क्या करना, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है। पाई बाई 2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज पाई एस 1 माइनस टी बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 2। सिमिलरली बेसिस पे आपको 1 माइनस एस करना, 1 माइनस एस इज अगेन 1 कॉमा 0, अगेन पाई बाई 2 करना, तो 0 पाई बाई 2 1 माइनस एस लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप क्या बना पाओगे, यहाँ से एक आपको रेक्टेंगल फिर से मिल जाएगा, जिसकी जो ये आप यहाँ से जो डायमेंशन फिक्स करोगे, ठीक है, तो ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा, ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा, ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा, ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, अब आपको पूछा क्या गया है, पूछा क्या, एरिया ऑफ द इमेज ऑफ टी, तो दिस इज द इमेज, और इसका जब एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ लाइक, तो पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 विच इज पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं बेसिकली, सो पाई स्क्वायर बाई 4 इज योर आंसर, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ नहीं, आपको एक रेक्टेंगल का इमेज फिक्स करना था, हमने फिक्स करके इसका एरिया निकाल दिया, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही होता है। सो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी बट इंटरेस्टिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना है, चीज़ें बहुत आसान लगती हैं इसको देखने में बट है नहीं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो है पहली सीक्वेंस है, ये जो पहली सीक्वेंस है ये बेसिकली log 2 लिखा हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। बट इस सीरीज जो नीचे लिखी हुई है, जो ये है, ठीक है, ये कोई आसान सीरीज नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इसका आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें आपको दिक्कतें कर सकती हैं। ये आप बिल्कुल मत सोचना ये और दे सामान है। देखो, पहली थिंग, कोई कंडीशनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है या फिर सीरीज होती है, उसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं और वो उसका सम कोई डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, सॉरी सीरीज होती है, तो ये इसका सम अलग है और इसको इस टाइप से लिख दिया तो इसका सम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट होता है, आप आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसको हम रीअरेंजमेंट करके आप लिखने वाले हैं। कैसे, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ एज ए पॉजिटिव टाइप, जैसे मैंने सबसे पहले इसके पॉजिटिव टर्म को तोड़ लिया, 1 1 प्लस 3, ठीक है, 1 प्लस 5 डॉट डॉट अप टू सारे, ठीक है। ऐसे ही मैंने अब इसके क्या टर्म को तोड़ा, जो इसके बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं, -1/2, ठीक है, -1/4 डॉट डॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसके, यदि आप ध्यान से देखें तो यदि आप यहीं पे आप देखें तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका 2n-1 तक, क्योंकि चीज़ें अभी आगे यूज होंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। और ये जाएगा आपका कहाँ तक जाएगा, ये इसका निकाल लो, 2 4 2 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 2 4 6, तो
2n तक ही जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो तो दे दिया, हमें ही कहना है जो कहना है। चलिए, तो कैसे कर सकते हैं इसको रीअरेंज करिए। रीअरेंज इसको देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं इसको ये बना रहा हूँ 1 + 1/2 + 1/3 डॉट डॉट अप टू, क्योंकि मैं 1/2 1/4 जोड़ रहा हूँ ना, तो ये 1/2n तक जाएगा, क्योंकि ये देखो बोला ना मैंने, तो ये बेसिकली अप टू 1/2n तक बन गया। ठीक है, प्लस बट हमने जो ऐड किया वो कितना ऐड किया, वो हमें सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, 1/2 1/4 डॉट डॉट अप टू 2n। ठीक है, ओके, और ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है, -1/2 कॉमन लेके मैंने 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 + 1/2 + 1/3 डॉट डॉट 1 अप टू n। ठीक है, या फिर ये मे बी, रुको यहाँ पे, क्योंकि ये 4m चल रही थी, सॉरी हमारी यहाँ पे 3 सीक्वेंस चल रही थी। ओके, ये 4m तक जाएगी। ओके, हमने 3 सीक्वेंस ली थी ना। ओके, ये बेसिकली हमारी 4n तक जाएगी। देखिए, हमारी 3 सीक्वेंस थी, फर्स्ट सीक्वेंस हमने ले ली, ठीक है, सेकंड जो ये मूव कर रही तो हमने ये दोनों को पिकअप किया है, ठीक है, इन टर्म्स में तोड़ लिया है। ओके, सो चीज़ें इस टाइप से हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ों को, वरना दिक्कत आ जाएगी आपको। ओके, सो ये आपकी 2n-1 तक जा रही है, ये आपकी 4n तक जा रही है। मैंने इसमें एडअप और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आपकी जब लिया तो ये इसमें बचा 2n, क्योंकि एडअप कॉमन लिया था। ठीक है, देखो अब एक सीक्वेंस बाई आइलर्स थ्योरम या आइलर्स एक्सियम होता है कि यदि सम ऑफ दिस सीक्वेंस आपको दी गई है तो इसको हम लिख सकते हैं गामा n। तो गामा यहाँ पे क्योंकि 2n तक जा रही है तो गामा 2n - log e2n। ठीक है, अब इस सीरीज में भी आप देखेंगे तो इन दोनों सीरीज के ऊपर हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों सीरीज पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब आप -1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप कहेंगे -1/2 कॉमन लेके 1/n। ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ n बचेगा, तो इसमें आप कहोगे गामा n - log en। ठीक है, जब आप यहाँ पे लोगे तो -1/2 यहाँ पे करोगे आप गामा 2n, क्योंकि ये 2n तक जा रही है, -log e2n। गॉट इट। अब आप ध्यान से देखोगे, ये जो गामा n होती है, ये बेसिकली सीक्वेंस होती है, और एक कन्वर्स जो करेगी वो गामा पे करेगी। ठीक है, तो दिस इज गामा, दिस इज -1/2 गामा, और दिस इज -1/2 गामा। सो दिस इज कट टू ईच अदर एंड द रिमेनिंग इज, ठीक है, द रिमेनिंग इज -log e2n। ओके, माइनस प्लस log e, ओके, log en, और माइनस प्लस log e, सॉरी -1/2 करो इधर, और माइनस प्लस log e2n/2। ओके, सो ओके, तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि बचा यहाँ पे क्या कि log en/2। ठीक है, एंड आई थिंक क्योंकि हम यूलर थ्योरम क्या होती है, गामा n बराबर 1 + log n। ओके, यहाँ पे क्या करो, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे जो होगा बेसिकली, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, मैंने सीक्वेंस थोड़ा गलत लगा दिया। वो ये कि इसका जो सम होता है बेसिकली, देखो एक सीक्वेंस होती है आइलर्स वाली, वो क्या होती है, गामा n सीक्वेंस होती है, ये 1 + 1/2 डॉट डॉट -log n होता है। तो log n को उधर लाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो ये प्लस करो, ये प्लस आएगा बीच में। ठीक है, ये प्लस। ठीक है, तो बाई n वाले तो सब कटेगा, वो तो कोई इशू नहीं है। इसमें जो इशू हो रहा था वो ये कि प्लस का log 2n आएगा, फिर ये माइनस का बनेगा। ठीक है, और फिर आफ्टर डेट दिस इज ऑल्सो इन माइनस फॉर्म। ठीक है, तो माइनस फॉर्म कट के ये बन गया आपका e⁻n, ये माइनस का,
और log e की पावर 2n बाई 2। ओके, यही बन रहा है आई थिंक log 2 en 2 टू द पावर 2n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, अब आपका टास्क आता है अब आगे कैसे किया जाए। ओके, तो सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन है, हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि ये लॉग बेस टू द बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पे कर लो log 2/2 प्लस log e n बाई 2, तो ये और ये कट जाएगा और log e की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले को हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2n मल्टीप्लाई में है ना, ठीक है, और e की पावर n सिंपल है, तो 2n को क्या लिख सकते हैं, e2 log e2 टू द बेस 2, ठीक है, e2 और en और प्लस ये माइनस वाला कट जाएगा। द रिमेनिंग टर्म इज दिस, तो रिमेनिंग टर्म क्या है, log e2 बाई 2 और log e ये था s, ये था t बाई 2, तो यहाँ से आ गया 2s बराबर t। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 2s बराबर t, तो 2s बराबर t इज योर सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2s बराबर t, और जिसमें s जो है वो नॉट इक्वल है। गॉट इट? सो आगे बढ़ते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सिंपल था, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझिए। u जो है वो ट्वाइस कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन है, डेट जो जीरो पे है वो ग्रेटर देन जीरो है, u डैश जो जीरो पे है वो भी ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ से आपको कंडीशन ये आती है u डैश इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से पुट करो u डबल डैश भी आप निकालोगे ना तो वो भी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। एक थ्योरम होती है इन अ डिफरेंशियल के सपोज u डबल डैश जीरो पे ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये जो होता है u डैश, इसका मतलब u डैश इज इंक्रीजिंग इन द नाइबरहुड ऑफ NVD ऑफ 0,0 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, सिमिलरली बेसिस पे जब u डैश जीरो पे है तो यहाँ से क्या कहेंगे, u इज इंक्रीजिंग इन द नाइबरहुड ऑफ 0,0 प्लस एप्सिलॉन। तो सिमिलरली बेसिस पे जैसे आप 0 पॉइंट पे चेक कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप 0 प्लस एप्सिलॉन जितना लार्जेस्ट एप्सिलॉन लोगे उस पॉइंट पे चेक करना, फिर आप 0 प्लस एप्सिलॉन, इसका मतलब ये ओवरऑल आप ऐसे करते करते एक होल पॉजिटिव रियल लाइन पे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो इसकी। जब भी आपको u डैश जीरो पे पॉजिटिव हो, u डबल डैश जीरो पे पॉजिटिव हो, तब आप ये चीज़ लगा सकते हो कि जब आपको किसी नाइबरहुड में और एक पॉजिटिव नाइबरहुड में आपको रियल लाइन पे आपको इंक्रीजिंग दे रहा है तो आप होल पॉजिटिव रियल लाइन पे आप इंक्रीजिंग बता सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरम इन द रियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यू कैन ऑल्सो सी देयर। सो डायरेक्टली यू कैन सो द फंक्शन u इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन दैट पॉजिटिव। ठीक है, सो दैट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। And you also know in a positive domain या positive real number, two increasing function is again increasing function। ठीक है, so increasing u है, u dash भी increasing है, तो u dash भी increasing होगा। so both the options are true, so both are true options। okay, I think you got it। simply concept था इसमें, बस ये था कि आप आसानी से नहीं बता सकते थे, बट जैसे ही आप इसमें निकालेंगे तो कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें कुछ नहीं करना था, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे k रन कर रहा है, ठीक है, n रन नहीं कर रहा, तो ये बहुत सिंपल सा था। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप इसमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लो, n प्लस 1 प्लस रूट n अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस रूट n। ठीक है, जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आ जाएगा समेशन 1 अपॉन रूट n प्लस 1 माइनस प्लस रूट n के लॉग k का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल आया। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो k रन कर रहा है, तो k आप रन कराओ, कुछ भी कराओ, तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी ना। k जो रन कर रहा है वो आपका कहाँ से कर रहा है, 2 से कर रहा है, तो समथिंग ये कन्वर्जेंट है, तो बेसिकली फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। बट यहाँ जो बाहर n टेंस टू इन्फिनिटी है, इस टर्म को 0 पे ले जाएगा, तो ओवरऑल टर्म गोज टू 0। गॉट इट? सो द करेक्ट आंसर इज डी। चलिए
द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्योंकि 15 क्वेश्चन की मैं 4 वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सो आई होप आपको अभी तक का सॉल्यूशन बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारा ग्रुप ज्वाइन करके हमको टैग करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड 1/4 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ऑफ दिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, एच ऑफ फंक्शन ये इस तरीके से डिफाइन है, जी ऑफ फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, फॉल्स पूछा गया है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि कॉज दिस कैसे डिफाइन करोगे। सिंपली आपको पुट करना है यहाँ पे। तो जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे कॉज, यहाँ पे जैसे ही आपने पुट किया तो 2 पाई आ गया, और नीचे जैसे पुट करोगे तो आपका क्या आएगा 2 + 1 3। तो 2π/3 की वैल्यू क्या आएगी, 2π/3 बेसिकली आपको 120 है। तो कॉज 120 को हम क्या लिख सकते हैं 90 + 30, और कॉज 90 + 30 इज माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट e की पावर h ऑफ बाई। e की पावर h ऑफ बाई बेसिकली ये किस पॉइंट को टेंस कर रही है, तो ये पॉइंट कर रही है ये वाला पॉइंट, क्योंकि 2 स्क्वायर का 2 आ जाता है। तो जैसे ही e की पावर 0 रखेंगे वो होता है 1, e की पावर 0 = 1। तो सो दिस इज रॉन्ग, और ये रॉन्ग है, यही ट्रू हो जाएगा। ये सिंगल करेक्ट है तो क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया, बट हम फिर भी आगे आपको बता दे रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें पुट करो, हम लॉग आपको रखा गया e की पावर x, y की जगह भी e रखना था। अंदर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में e रखोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2, क्योंकि e की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, बट इसमें आंसर ग्रेटर इंटीजर 2। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉग हटा देगा e को, e की पावर e-2, तो फाइनल आंसर विल बी e-2, ठीक है। तो e-2 इसका आंसर आ गया, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये रॉन्ग है ना, ये वाला रॉन्ग था। अब e की पावर 2/gx बराबर 1 आ रहा है क्या, e की पावर 2y, देखो y की जगह 0 रखना है तो ये 1, और एट 0 पे g ऑफ x फंक्शन जब टेंस कराओगे तो ये पे जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ओनली ऑप्शन विच इज रॉन्ग इज बी ऑप्शन, ठीक है। सो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इस पेपर में मैंने एक चीज़ देखी कि ज़्यादातर क्वेश्चन में फॉल्स पूछा गया था। यदि आप ये सोच के कोई क्वेश्चन टिक कराए कि ट्रू है तो वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैंने अपने पूरी टेस्ट सीरीज़ में जो हम लोगों ने लगाई है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन फॉल्स ही लगे थे। तो ये आप मेंशन आप करे होंगे, यदि आप टेस्ट सीरीज लिए होंगे तो आपने फील किया होगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मिले, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस। थोड़े अभी जो थोड़ा सा लेवल अच्छा अगले क्वेश्चंस में आएगा। सो आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। जल्दी ही मैं आगे की वीडियो अपलोड करता हूँ, आप इसको एंजॉय करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, यदि अभी आप इंटरेस्टेड हैं 2023 के लिए तो आप हमारी तरफ विजिट कर सकते हैं। हमने जो कोर्स लॉन्च किया है वो इस टाइप से लॉन्च किया है, ठीक है। जिसमें यदि आप अंडर रैंक 100 लाते हैं तो आपकी पूरी फ़ी हम रिफंड कर देंगे, ठीक है। आपको 5000 का कोर्स 75% ऑफ है टिल 5 मार्च, ठीक है। तो आप 5 मार्च से पहले लेंगे तो बेसिकली आपको ये ऑफर रहेगा, वरना नहीं रहेगा। रियल एनालिसिस के लेक्चर आपको 75+ मिलेंगे, लीनियर अलजेब्रा 50+ लेक्चर्स, 35+ लेक्चर्स। तो ओवरऑल लेक्चर्स आपको बहुत सफिशिएंट इन डिटेल मिलेंगे, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज भी मिल रही है फ्री में, इसके साथ फुल लेंथ भी मिल रही है, और अदर जो चीज़ें हैं वो सब भी अवेलेबल हैं। सो जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है आप ले सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं आपको 1 अप्रैल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, आपका पूरा कैसे क्या आपको पढ़ना है, पूरा शेड्यूल आपकी ईमेल पे होगा, ठीक है। और 1 अप्रैल से आपको चीज़ें स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी पे जो भी डाउट है आपका वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम लोग आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।